ध्रुव स्वामिनी। मूल पाठ। प्रथम अंक। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों में बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंत्रज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फलों से लदी हुई सेवती की लत छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इस कोमल निरीह लताओं और पेड़ों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड़गधारणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वो उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इस शैलमाला की तरह मौन रहने का निर्णय तुम ना करो। बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता! यह कैसा इंद्रजाल कि उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वो था? क्या यह अभिशाप था? इस राज की अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? वह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन मिलेगा क्या? जिधर देखा कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारी भी इधर उधर देख ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड़गधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्यक्ष स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी। अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़गधारणी एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए। क्या चंद्रगुप्त को आप भूल ना गई होंगी? ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से। वही ना जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? आपको उनको तो स्वयं अपने
भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्हें प्राणों पर संदेह रहता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध? मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारिणी, कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड्गधारिणी, तब तो अदृष्ट ही राजकुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुव स्वामिनी, अमूल्य निधि? अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारिणी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगती हुई कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छुपी हुई बातों में घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निर्भय प्राची का बाल अरुण आह, राजचक्र सबको पीसता है। पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। खड्गधारिणी, देवी, वह वल्लरी है जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गया है। उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। फिसलन, प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो फिसलन बन गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुव स्वामिनी आकाश को देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितना कठोरतम है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? कुमार स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई? आश्चर्य। खड्गधारिणी, कुमार को इतने में ही संतोष हुआ कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी नहीं बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चला है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी हैं। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपनी नीड़ों में प्रसन्नता
कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चलूँगी, क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने की उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ हैं? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी, हैं, यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग से मुस्कुराती हुई, मेरे आंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता हुआ रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो महादेव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। प्रतिहारी, जय हो महादेव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, मैंने कह ना दिया है कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। तुम्हें मैंने कह दिया है कि मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गृह पथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधारिणी से, ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो दे। अमात्य युद्ध परिषद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखता नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे संदेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी, महाराज, सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आह, किंतु ध्रुव देवी? उसके मन में टीस है कुछ सोचकर, जो दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है।
उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह ना जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर ना जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारणी से, सुना ना, ध्रुव देवी से कह कर देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें करनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली दिखाते हुए जैसे अपने आप बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से मुझे हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी, एक पत्र देकर पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते जैसे आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे उसकी संभावना पहले से ही थी। शिखर आश्चर्य, हैं? तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, जिसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त शशंक, कह दूं? सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करने चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितना विरोधी प्रकृति है उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हम लोगों को बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम में आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं? रामगुप्त,
मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए प्रस्ताव भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो या हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। तो चलो। दोनों का प्रस्थान। मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें। और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटचारी रामगुप्त, जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया, सोचने लगती है। नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा। करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जाती है। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमरधारिणी चमर चलाने लगती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ, क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। प्रचारिका, जैसी आज्ञा। ते मैं कहा हूँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगे। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। प्रचारिका, दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना?
परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह ना करना चाहिए। ध्रुव स्वामी, मैं महादेवी ही हूँ ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूँ। प्रचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामी क्रोध से उनकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। हिजड़ा, बहनों, यहीं युद्ध करके दिखाओगे ना? महादेवी भी देख ले। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसने कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मूर्छल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबेर की बहू बधू, दिग्विजयी वीर। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? लौट आओ, कल आना। मेरे ससुर और आदिपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बौना मूर्छल से पट्टा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से भी अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नलकुंबर हो और ना कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खा जाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ। बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले ही कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझे हिमालय का कुंवर दुखने लगा। ना तो यह नल कुंवर की बधू मेरे कुंवर से उठती है और ना ही यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बौना अकड़कर, वामन की बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कबूतर सीधा कर सकता हूँ।
कुबड़ा लगा दे भाई बोना, फिर तो यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हीरा, देखो जी, मैं नल कुंवर की बधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध की डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजरा, मैं तो पहले ही कह चुकी कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बोना, तुम नल कुंवर की स्त्री हो ना, तो अपना विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से भड़ककर, निकलो, अभी निकलो। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे सब भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मधुरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आगे आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपने हाथ बढ़ा देती है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बब्बर शकराज क्या चाहता है? आक्रमण ना करो, इतना ही तो जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ कह चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी? शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसके लिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का रुख कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा से मैं महादेवी के पिताजी ने उपहार में गुप्तकुल में भेज दिया, इसीलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त सांस लेकर, ठीक है, जब उसके यहाँ सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने शकराज से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामिनी रोष में फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य का स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। रामगुप्त झेंप कर हंसता हुआ, हैं, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है
यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? ऊहूँ, अब तो महादेवी से पूछिए, ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर में। और आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ किसने सुख दुख में मेरे साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि वेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देख रहे, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन दाक्षाश्रव में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर? सिर हिलाकर, कदापि नहीं। ध्रुव स्वामी निस्सहाय होकर हीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति दे देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत से राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उनके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुम! तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते। ध्रुव स्वामी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं बिठा दिया। रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? ध्रुव स्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, ओह, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधियों का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। ध्रुव स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंकर, इस छोटी सी बात के लिए इतना उपद्रव? दासी की ओर देखकर, मेरा तो कंठ सूखने लगा है, वह मदिरा देती है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है।
तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाले पुरुष उसके लिए प्राणों का पन लगा सके? रामगुप्त, उसे देखता हुआ तुम सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की बधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचारिणी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार और चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। तुम हार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रशना की कृपाणी निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या? नहीं, तुम जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, इसे ना लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं, ऐसा न करो। हत्या, हत्या, दौड़ो, दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था? सकरुण देखती ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखना का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण? सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। ध्रुव स्वामी, सुनाने? ठहर कर सोचती हूँ। नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय से विकासोन्मुख कुसुम से विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूँ या नहीं?
इस पर विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। सही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगी ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त देवी, यह जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी दुर्शावनी, नहीं, मैं न मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए होकर मेरी शिविका के साथ चातर सज्जित अश्व चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चित्रगुप्त, मैं कुलवधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य, यह कैसा परिहास? दुर्शावनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरे उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने दंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित न होना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया था कि सहसा चुप हो जाता है। दुर्शावनी आंखें बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रशंसा से, हाँ, कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है? चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी नहीं बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न बोलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रपंचकों का आवरण है जिसमें शील ना हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता हो। कानून रुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है। तब भी उस राज की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आहा मन्ना, भला तुम कहाँ से यह उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य,
सुनी यह स्त्री क्या कह रही है? रामगुप्त अपने माथे को मसलते हुए, दुर्भिंधी छल मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब जाओ हम स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है। कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ, यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से, किसको किसको निकालोगे? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सुमति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। यदि मैं सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे श्रद्ध दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, जो मेरे स्नेह ठहर करे, अथवा इससे क्या, सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्तिभाव से मेरी पूजा करेगा? वह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज, आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुवस्वामी, तो कुमार, हम लोगों का पलना निश्चित ही है, मरना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की तो कुमार, अब हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले से ही शंका थी, और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मेरे वाक्य में धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी सहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठाकर हाथ से निकल जाने का संकेत करती है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने जिस अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो, ठहर कर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो,
अर्गला हो, वहाँ रहते यह जीवन असह्य हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के लिए के कुछ दिन विधाता के विधान में आए अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भींगी जा रही हूँ। ओ हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्ष स्थल में 2 हृदय हैं क्या? जब अंतःकरण हाँ करना चाहता है, तब तुम्हारी मन ना क्यों कहला देता है? चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुवशामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुवशामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी, मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। ध्रुवशामिनी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वसन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राज्य की इच्छा क्या है यह जानते हो। मुझसे और तुझसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद प्रलय का प्रयास देख सकूँगी मेरी सहचारसी। तुम्हारी ध्रुवशामिनी का वेश ध्रुवशामिनी ही ना देखे तो किस बात का? दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण देखती है। चाबुक दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चाबुक पकड़कर सकरुण देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखती हुई, तो फिर चलो, देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का स्वर गंभीर स्वर से गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आँखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, शून्य तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिभा को गढ़ता हो। पीड़ा की लुटाता हो सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे ऊंचे सब झेल चले। खिलते हों छत के फूल वहाँ, बन व्यथा तिमिर श्राक के तारे, पद पर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवें लय सारे। भय रब से ही व्याप्त दिशा हो, कांप रही भय चकित निशा। खिलते हो छत के फूल वहाँ, बन व्यथा तिमिश्रा के तारे, पद पर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवें लय सारे। भय रब से ही व्याप्त दिशा हो, कांप रही भय चकित निशा। हो श्वेत धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे निष्ठुर श्रृंगार, उतरता हो क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज सहसा पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को अपने पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर नीचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुवशामिनी सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। पटापेक्ष।